नाज़रीन, हम ये जानना चाहेंगे कि कब्रिस्तान के हवाले से या कराची के कब्रिस्तानों के हवाले से एक जो सरासीमगी फैल गई है लोगों में, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन से अनासर हैं जो मसाइल पैदा करते हैं इनके लिए भी और आवाम के लिए भी। क्या नाम है आप? फ़हीम। फ़हीम साहब, ये बताइए कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान इंतज़ाम, कब्र खुदवाना, देखभाल करना, जो भी है मसला। अच्छा, ज़ाहिर मलीर एक मज़ाफ़ात की जानिबी इलाका चला गया है। बिल्कुल, आपने जो कभी कोई ऐसी सूरत हाल देखी हो, ऐसे नापसंदीदा अनासर की सरगर्मियाँ कब्रिस्तान में देखी हो जिन्हें आपने रोका हो या आपकी नज़रों में आई है? कोई ऐसी बात कुछ कभी नहीं देखा आपने? हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला। जी, किस कब्रिस्तान में काम करते हैं? नॉर्थ कराची, मोहम्मद अली कब्रिस्तान। क्या जिम्मेदारी है आपकी? गोरकन है। आप गोरकन हैं। कब्रें खोदना, लाशों की तदफीन करना और उसके बाद कब्रों की निगरानी भी आपकी जिम्मेदारी होती है। कभी कोई ऐसा वाक़या आपने देखा हो, आपकी नज़रों में आया हो और आपने इत्तला भी दी हो या ना भी दे पाए हो, आपने रोकने की कोशिश की हो, आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? नहीं, अभी तक तो अल्लाह का करम है, ऐसे कोई। क्या जिम्मेदारी है? गोरकन सर में। गोरकन है तो अच्छा, एक आप गोरकन हैं। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि कुछ कब्रिस्तानों में एक ही कब्र में दोबारा भी लाश दफनाई जाती है, ये क्या सूरत हाल है? मतलब ये उस तरह है जैसे कि बहुत पुरानी कब्र है और उसका घर का अपना आदमी है, तो अगर वो बोलता है तो उसको कर देते हैं, वरना नहीं तो उसमें मिट्टी भर के उसको सही कर देते हैं। अच्छा, तो उसका कोई ख़ास तरीक़ाकार होता है? यानी जो पुरानी जो ज़ाहिर है कि उसके जिस्म की जो बाक़ियात हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है या वो नीचे रहते हैं अंदर ज़मीन में दफन? जी, क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श। अच्छा, अल्लाह बख्श साहब, आप किस कब्रिस्तान में काम? ये मुन्नो गोट कब्रिस्तान, नज़द हसन स्क्वायर। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? पैदा ही वही कब्रिस्तान में हुए हम लोग। आप ये बताइए कि इस तरह के जो वाक़यात आजकल सामने आ रहे हैं, ठीक है कि मुताल्लिका इदारे इसके हवाले से कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन यकीनन ये माजी में भी होते रहे होंगे। आपने इतने लंबे अरसे में कौन सा ऐसा वाक़या देखा? मैंने जिस तरह ये आजकल के हालात और इस तरह के वाक़यात यहाँ पर रूनुमा हो रहे हैं, इस तरह का वाक़या ना हमारे कब्रिस्तान में आज तक कभी हुआ है, ना समझ से बाहर है। यानी ऐसा अजीम गुनाह का काम हो रहा है जो कब्रिस्तान में, मतलब ये जो तीसरा मीडिया पे जो चल रहा है, हमने नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है। आप कब से काम कर रहे हैं? जी, मैं डांडी रेडी कब्रिस्तान में होता हूँ। मैं जवानी से लेके ये टाइम मेरा हो गया है, बाकी ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ये जो आजकल अफवाहें उड़ रही हैं ना, ये हो रहा है ऐसा, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पुरानी कब्रें हैं खुद गिर जाती हैं बारिशों में, लवाकिन नहीं आते हैं तो उनको तो कौन देखभाल करेगा। बाउंड्री वाले टूटी भी हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, बिल्लियाँ भी आ रही हैं, सभी जानवर आ रहे हैं। जानवर भी किसी टाइम पे खोद के बैठ जाता है जाकर, और कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये वाक़यात लाशों गायब होने वाले ये तो पेश आए हैं। सिद्दीकी साहब आप लोगों के इंचार्ज के, उनको हम लेकर भी गए थे कब्रिस्तान में। ज़ाहिर आप भी क्या ज़िम्मेदारी है आपकी? गोरकन है आप, तो ये इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं आपके ख्याल में? देखो, ये हमारा तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया जब से हमने मीडिया को देखा। मीडिया पे ये चीज़ देखी तो कुछ समझ से बाहर हुआ है। तो जिस निगरानी अलफता कब्रिस्तान में, फिर एक निगरानी के तौर पर मज़ीद अपने आप को सख्त बनाया कि देखो इनके ऊपर निगाह। फिर सिटी गवर्नमेंट से भी हमें यही आर्डर मिले हैं कि आप थोड़े सख्त हो जाएं और ये देखें, ऐसे अनासर पे निगाह रखें। किस कब्रिस्तान में आप? तेसरा टाउन कब्रिस्तान, न्यू कब्रिस्तान है, वो अभी मसले की इतना पुराना नहीं है। अच्छा, एक जो चीज़ है कि जो लाशें निकाली गई वो अमूमन ताज़ी कब्रों के साथ, आपका नया कब्रिस्तान है तो आपके पास से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नया कब्रिस्तान होता है मखसूस इलाके का रुख वहीं पर होता है। कई कब्रिस्तान तो उनकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। आप मुझे बताएं कि ताज़ी कब्रों का ख्याल आप किस तरह रखेंगे? ताज़ी कब्रों का ख्याल वहाँ पे चौकीदार होता है और हम भी मसले के वहीं पे होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है वहाँ पे। इंशाल्लाह वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। जी, किस कब्रिस्तान में आप काम करते हैं? शाह फैसल टाउन अजीमपुर। शाह फैसल टाउन, कब से काम कर रहे हैं? ये अभी नया पहुँचे। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसा कोई वाक़या पेश आए कि आपको लगे कि कोई रात के औकात में अमूमन ये वाक़यात पेश आते हैं कि कोई शख्स आया और किसी कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है, क्या करेंगे आप? पुलिस को इत्तला देंगे और इस असना में अगर वो बॉडी निकाल के या कुछ जो बाक़ियात है वो लेके चला गया तो उस मौके पर क्या करेंगे आप? पुलिस को इत्तला देंगे और अपनी इंतज़ामिया को जो है ना अपने साथ रख कर उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
अभी तक कोई वाक़या आपने ऐसा देखा? नहीं, कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त कराची के तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों के गोरकन और स्टाफ मौजूद है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है और आखिर किसी ने अब तक ऐसा कुछ देखा हो वो हमें पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन किस कब्रिस्तान में काम करते हैं आप? औरंगी टाउन 14B। मोहम्मद हुसैन कब से काम कर रहे हैं आप? हम पहले मतलब ये कम से कम 1971 से वालिद साहब ने शुरू किया था कब्रिस्तान और उनके इंतकाल के बाद 8 साल मुझे हो गए, मैं मतलब 4 संभाला है ना। तो यानी आपका बचपन भी कब्रिस्तान में गुजरा? बस ये पहले वालिद में तो कभी कभी आना जाना होता था मेरा। अच्छा, आप भी खासे अरसे से कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़रों में आया हो, नापसंदीदा वाक़या? नापसंदीदा एक मतलब ऐसा हुआ था कि मैं मतलब घर पे गया था खाना खाने, लेबर मेरी काम कर रही थी, कुछ बंदे आए कार में तो वो कहने लगे यार वो हमें ना मुर्गे का सर चाहिए, मुर्गे का सर चाहिए। तो लड़कों ने मुझे जैसे फ़ोन करके बुलाया, मैंने उनको रोको मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो समझे कि पता नहीं किसको बुलाया, वो रुके नहीं, मकसद भाग गए। और मैंने बोला उनको देखूँ तो कौन है वो जो मुर्गे, मकसद उन्होंने बताया कि 4 लोग थे, सिंधी मकसद टाइप के लग रहे थे, 4 सिंधी चादर वादर उन्होंने डाली थी, इस टाइप के लोग थे। तो मैंने कहा फिर उनको जब मैं पहुँचा तो वो भाग चुके थे। यानी देहाती उनका हुलिया देहाती टाइप का था? हाँ, मतलब सिंधी टाइप के थे वो लोग। अच्छा, मोहम्मद हुसैन किस कब्रिस्तान में? औरंगी टाउन 14। औरंगी टाउन 14B कब्रिस्तान में काम करते हैं मोहम्मद हुसैन, जिनके वालिद भी उसी कब्रिस्तान में काम करते थे और उनके बाद उनकी ज़िम्मेदारी इन्होंने संभाली। इनका ये कहना है कि इनके में एक वाक़या आया था कि चंद लोग देहाती अंदाज में जिन्होंने लिबास ज़ेबतन किए थे वो कार में आए हैं और उन्होंने वहाँ पर काम करने वालों से कहा कि हमें मुर्दे का सर चाहिए। इनका ये कहना है कि जब इनको इतला पहुंची तो इन्होंने कहा कि अभी उन्हें रोका जाए और जब ये पहुंचे तो वो लोग फ़रार हो चुके थे। शायद वो खौफजदा हो गए थे कि ना जाने पुलिस को बुलाया गया, किसे बुलाया गया है। मोहम्मद हुसैन, क्या समझते हैं आप कि ये जो भी लोग थे ये किसी मुर्दे का या किसी मर जाने वाले शख्स का सर क्यों मांग रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो इस पर ये कुछ ना कुछ कार्रवाई करते, या हो सकता है कि हमारे कब्रिस्तान को बदनाम करते, समझ गए? तो ये देखते कि हाँ भाई ये चीज़ हम लेने आए हैं और ये यहाँ के मतलब जो गोरखा ने उन्होंने दे दी तो हमारी बदनामी होती ना। तो हो सकता है कि हमें बदनाम कर रहे हो या हो सकता है कि इससे कोई जादू वादू कर रहे हो। जी नाज़रीन, अब तक ये वाज़े नहीं हो सका है कि आखिर वो कौन सी वजूहात होती हैं कि लाशों को, कुछ चीज़ें तो वाज़े हुई हैं कि लाशों को जो निकाला जाता है। एक बात जो मुस्तकिल हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बाज़ ऐसे अनासिर जो अपने आप को जादूगर ज़ाहिर करते हैं या बहरहाल जो इस तरह के नफ्सियाती मरीज़ किस्म के लोग होते हैं जो काला जादू और इस तरह की बात करते हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुर्दा जिस्मों को हासिल करें और उस पर वो जो भी उनको जो उन्हें सिखाया जाता है या जो उनसे मंगवाने वाले होते हैं उस पर ना जाने क्या इल्म करते हैं या क्या सूरत हाल है। बहरहाल कोई और यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके ज़िंदगी में, जिनकी जब वो ड्यूटी अपनी निभा रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, कोई ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया हो। तमाम कब्रिस्तानों के गोरकन और स्टाफ हमारे साथ मौजूद है कराची के रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों का। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक साहब। मोहम्मद रफ़ीक, किस कब्रिस्तान में आप काम करते हैं? मोहम्मद सेक्टर 7B नॉर्थ कराची। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ? मेरी पैदाइश का मसला, खासे पुराने हैं आप वहाँ। ये बताइए कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई अनोखा वाक़या देखा हो जिससे आपको शुबा हुआ हो कि दाल में कुछ काला? नहीं, वाक़या तो हकीकत है, बाकायदा इस पर TV पे भी चला था इसका एड हमारे कब्रिस्तान का कि रात को तकरीबन 11 बजे गोरखन गए थे तदफीन करने के लिए। जिस कब्र के मतलब बराबर में तदफीन करनी थी तो उस कब्र का एक स्लीब हटा हुआ था और मैयत तो मतलब थोड़ी सी निकाली बाहर निकाल के, और जब उन्होंने देखा कि मैयत यहाँ पर आ रही है तो उसको छोड़ के भाग गया। फिर हमने इलाका जो काउंसलर वगैरह जो है उनको सबको बुला लिया, फिर जिसकी मतलब वो मैयत थी उसके घर पे उसको इतला करके उसको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह तक चल गया। ये वाक़या हमारे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम दोहरा दीजिएगा। मोहम्मद शाह। ये कहाँ पर वाक़ है? ये सेक्टर 7B नॉर्थ कराची डिस्को मॉल। सेक्टर 7B नॉर्थ कराची में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का वाक़या। वहाँ के जो स्टाफ है हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक कब्र के साथ वाली कब्र को खोद कर लाश निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही तदफीन के लिए एक लाश लाई गई। इतने सारे लोगों को आते देखकर वो जो भी था या जो भी थे वो फ़रार हो गए और वो लाश वहाँ से बेहुरमती होने से बच गई, उस कब्र को बंद कर दिया गया। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है। महमूद साहब, हम ये चाहेंगे कि हम
ऐसे चंद कब्रिस्तानों का आपके साथ विज़िट करें और वहाँ पर जो हालिया सूरत हाल है या इन मामलात के या इस हवाले से जो भी सदेबाब आप लोग कर रहे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, वो आप हमें दिखा सकें। मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मैं पापस कब्रिस्तान चलता हूँ आपके साथ और सफ़ी हसन कब्रिस्तान और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान भी चलता हूँ। और चूँकि हमने तो एक सिस्टम कर दिया, उस सिस्टम के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और अब तक हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा। हम सिटी गवर्नमेंट जब से ये अपने अंडर लिए चलते आपके साथ। नाज़रीन, डीडीओ कराची कब्रिस्तानों के डीडीओ और म्यूनसिपल सर्विसेज के डीडीओ महमूद आलम सिद्दीकी हमारे साथ चल रहे हैं और हम कब्रिस्तानों का जायज़ा लेंगे और देखना चाहेंगे कि आखिर CDG ने क्या इकदाम किए हैं। हम यहाँ पर लेना चाहेंगे ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। अमूमन जो उसने बेरहमती की है वो ताज़ा तदफीन शुदा लाशों की है। जब यहाँ पर ममानियत थी तो ये किस तरह तदफीन हो रही थी यहाँ पर?